एवरीवन, आज हम इस वीडियो में प्रॉफिट एंड लॉस के पार्ट 4 करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चंस। क्वेश्चंस नंबर 1, द रेशियो ऑफ कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस इज 5:4, द लॉस परसेंट इज। यहाँ पर लॉस परसेंटेज पूछा है। अब देखिए रेशियो किस किस का दिया है, कॉस्ट प्राइस अपॉन व्हाट, सेलिंग प्राइस इक्वल टू हाउ मच, 5/4। मैं आपको लास्ट टाइम वीडियो पे क्या बोली थी, पहले आप लिख लीजिए इसको ऐसे, सेलिंग प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस को नीचे लिख लीजिए, कितना आएगा ये 4/5। ठीक है, इसका मतलब क्या है, ये ध्यान से देखना। अगर सेलिंग प्राइस आपका 4 है, कॉस्ट प्राइस आपका 5 है, अगर कॉस्ट प्राइस 5 है ना, तो यहाँ पर कितना कमी हो रहा है, एक कम हो रहा है, यानी कि 5 पे आपको कितना, एक लॉस हो रहा है कि नहीं। इसका मतलब क्या है, 1/5 डायरेक्टली, तो 1/5% पे कितना होता है, 20%। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है, सो नेक्स्ट मूविंग, नेक्स्ट क्वेश्चन। Question number 2. The ratio of the cost price and selling price of an article is 20/21. What is gain percentage? यहाँ पर gain percentage पूछा है। सेम टाइप, लेकिन लास्ट टाइम ये क्वेश्चन नंबर 1 पे लॉस परसेंट था, ये आपका पूछा है क्या, गेन परसेंट। देखेंगे क्या दिया है, कॉस्ट प्राइस अपन व्हाट, सेलिंग प्राइस कितना है, 20/21। ठीक है, 20/21 है। ठीक है, अब देखना ये क्वेश्चन को पहले आप कैसे लिखोगे, पहले सेलिंग प्राइस अपन कॉस्ट प्राइस लिखिए, कितना आ रहा है 21/20। अभी देखिए 20 पे आपको कितना फायदा हो रहा है, एक, क्योंकि ऊपर 21 है, कितना ज्यादा है, यहाँ पर एक ही ज्यादा है, यानी कि आपको 20 से आपको एक फायदा मिलेगा। यानी कि इसका मतलब क्या है, यहाँ पर गेन हो रहा है, इसका मतलब 1/20 हो जाएगा आपका गेन परसेंट। 1/20 कितना परसेंट होता है, 5%, है कि नहीं। परसेंट निकालना आपको आना चाहिए, मैं लास्ट टाइम भी सारे वीडियो में बता चुका हूँ कैसे निकालोगे। 1/20 अगर याद रखना है तो 5% याद रखे, अगर याद भी कोई ऐसे उल्टा वैल्यू आ जाए ना, तो इसको कैसे करोगे 1/20 को परसेंट पे, 1/20 इंटू 100, 100 पे मल्टीप्लाई कर दीजिए, परसेंट आ जाएगा आपका, राइट। अभी क्या आंसर हो रहा है 5, तो इसका मतलब क्या है 5%। ठीक है, सो नेक्स्ट मूविंग, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, the cash difference between selling price of an article at a profit of 4% and 6% is 3. The ratio of the two selling prices is। ठीक है, यहाँ पर दोनों का सेलिंग प्राइस पूछा है। ठीक है, उनका रेशियो पूछा है। ठीक है, पहले देखिए, सपोज मान लीजिए ये जो आर्टिकल है उसका कॉस्ट प्राइस x है, तो क्वेश्चंस के हिसाब से ये दोनों का जो डिफरेंस है ना, सेलिंग प्राइस, तो कैश डिफरेंस बिटवीन सेलिंग प्राइसेस ऑफ एन आर्टिकल एट ए प्रॉफिट कितना है, दोनों का, एक का प्रॉफिट परसेंट 4% है, दूसरे का कितना है 6%, तो इन दोनों का डिफरेंस जो है ना वो कितना है 3 रुपीज है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है 6% माइनस 4%, तो 6 माइनस 4 मैं डायरेक्टली लिखती हूँ, तो 6 माइनस 4% ऑफ एक्स यानी कि ऑफ कॉस्ट प्राइस कितना है ₹3। यही है क्वेश्चन के हिसाब से, तो बस इसको सॉल्व कीजिए, कितना आएगा 6 माइनस 4 इज 2% ऑफ एक्स इज हाउ मच 3, तो इसको सॉल्व कीजिए अभी, 2/100 ऑफ यानी कि इंटू एक्स इक्वल टू हाउ मच 3, तो यहाँ से आपका एक्स कितना आ जाएगा 300/2, 300/2 इज हाउ मच 150, राइट। अभी हम लोग क्या निकालेंगे, क्वेश्चन में क्या पूछा, द रेशियो ऑफ द टू सेलिंग प्राइसेस, दोनों का सेलिंग प्राइस हम पहले निकालेंगे 4% के हिसाब से और एक 6% के हिसाब से, यही निकालेंगे पहले, तो निकालिए पहले सेलिंग प्राइस एट व्हाट 4% गेन पे कितना हो रहा है, कॉस्ट प्राइस कितना निकला 150, गेन कितना है 4%, इसको हम कैसे लिखेंगे 104, क्योंकि 100 प्लस 4 इज 104 अपॉन हाउ मच 100, इसको सॉल्व करोगे तो आपका आ जाएगा 156। ठीक है, ये आपका निकला क्या 4% हिसाब से सेलिंग प्राइस। ठीक है, अब हम निकालेंगे क्या 6% के हिसाब से, निकालिए अभी 6% के हिसाब से कितना आएगा सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस कितना निकला यहाँ से 150। ठीक है, इंटू, अगर 6% गेन है तो कैसे लिखोगे 100 प्लस 6 इज 106 अपॉन व्हाट 100, यही आएगा, इसको सॉल्व करो, कितना आ जाएगा ये आपका 159। ये दोनों का क्या है रेशियो ही पूछा है, तो लिखिए इसका रेशियो कितना आ जाएगा 156 अपॉन 159, इसको आप सॉल्व करोगे तो 3 पे कट हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा 3 5 जा 15, 2 ऊपर आ जाएगा 52 अपॉन 53, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही है आपका सीजीएल और रेलवे का।
So next moving, next questions. Question number 4. A milkman makes 20% profit by selling milk mixed. बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चंस, ठीक है। अब ना मैं आपको बता देती हूँ, नेक्स्ट जो पार्ट लेके आने वाली हूँ प्रॉफिट एंड लॉस का, वो पार्ट 5 होगा आपका। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है ये, पार्ट 5 होगा, क्योंकि इसमें ना मैं जो प्रॉफिट लॉस करवाऊंगी क्वेश्चंस, वो मिक्सचर एलिगेशंस के ऊपर, बहुत सा ट्रिक्स पे वो निकल जाएगा आंसर, ठीक है। अब देखेंगे ये क्वेश्चंस, ठीक है। ए मिल्क मैन मेक्स 20% profit by selling milk mixed with water at ₹9 per liter. पर लीटर यहाँ पर दिया है कितना, 9 रुपीज, ठीक है। If the cost price of 1 liter pure milk is what, 10 rupees, then the ratio of milk and water in the said mixture is, यही पूछा है, मिल्क और वाटर का रेशियो पूछा है। मान लीजिए सपोज मिल्क और वाटर का रेशियो आपका K:1 है, ठीक है। तो अगर 20% यहाँ पर प्रॉफिट है ना, तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, आप पहले इसका लिखिए, सेलिंग प्राइस कितना आएगा, क्योंकि K+1, ठीक है, यही होगा, इंटू व्हाट, 9 पर लीटर के हिसाब से 9 है, ठीक है। कॉस्ट प्राइस कितना आ जाएगा आपका, 10 के, है कि नहीं, यही आएगा, ठीक है। अब देखिए गेन कितना आ जाएगा, अभी सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, तो सेलिंग प्राइस कितना बनेगा यहाँ से, 9K + 9, मैं लिख लेती हूँ वैसे, 9K + 9 माइनस व्हाट, 10K, यही आएगा आपको। तो ये कितना बन रहा है, 9 - K, ये आपका क्या है, गेन। तो गेन परसेंट कितना आ जाएगा यहाँ से, गेन अपन कॉस्ट प्राइस, गेन कितना निकला यहाँ से, 9 - K अपन व्हाट, कॉस्ट प्राइस कितना है यहाँ पर, 10K, ठीक है, इंटू व्हाट, 100। इसको सॉल्व कीजिए पहले, ये कितना आ जाएगा, इक्वल टू क्वेश्चंस के हिसाब से गेन परसेंटेज कितना है, 20, तो डायरेक्टली लिख लीजिए 20, ठीक है। तो अभी इसको सॉल्व कीजिए, क्रॉस ये डायरेक्टली कट हो जाएगा, 20 × 5 = 100, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 10K = हाउ मच, 5 × 9 = 45 माइनस हाउ मच, 5K, यही आएगा। तो इसको बस सॉल्व करना है आपको, अभी सॉल्व कीजिए इसको, ये आपका आ जाएगा कितना, 10K प्लस ये कितना आ रहा है, एक मिनट, ये आ रहा है 9 - K × 5, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा 45, 9 × 5 = 45 माइनस व्हाट, 5K, तो 15K = हाउ मच, 45, K का वैल्यू कितना आ जाएगा अभी, 3, ठीक है। अगर K का वैल्यू 3 है, रेशियो कितना था मिल्क और वाटर का पहले, K:1, तो हम क्या लिखेंगे इसका आंसर, 3:1, यही आएगा आंसर। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपका CGL क्वेश्चन पेपर पे लास्ट ईयर ही आया था, ठीक है। सो नेक्स्ट मूविंग, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, a shopkeeper earns a profit of 12% on selling a book at 10% discount on the printed price. डिस्काउंट कितना दिया है, ध्यान से देखना, 10% डिस्काउंट ऑन द प्रिंटेड प्राइस। प्रिंटेड प्राइस आपका क्या होता है, मार्क प्राइस को हम लोग बोलते हैं प्रिंटेड प्राइस, ठीक है। द रेशियो ऑफ द कॉस्ट प्राइस एंड द प्रिंटेड प्राइस ऑफ द बुक इज, यही पूछा है, ठीक है। सपोज आपका प्रिंटेड प्राइस क्या है, x है, तो आपको पता होना चाहिए, अगर मार्क प्राइस यानी कि अगर प्रिंटेड प्राइस आपका x है, तो डायरेक्टली हम पहले निकालेंगे सेलिंग प्राइस किसके ऊपर, 10% डिस्काउंट के हिसाब से निकालेंगे सेलिंग प्राइस। ये आपको ध्यान हमेशा देना चाहिए, जहां पर आपका मार्क प्राइस और प्रिंटिंग प्राइस दिया है क्वेश्चन का, पहले उसका सेलिंग प्राइस निकालिए डिस्काउंट के ऊपर, ठीक है। अब यहाँ पर डिस्काउंट कितना है, 10% डिस्काउंट, तो सेलिंग प्राइस कितना आ जाएगा, मार्क प्राइस यानी कि जो प्रिंटेड प्राइस है आपका x इंटू, अगर 10% डिस्काउंट है कितना बचेगा, 90% हो जाएगा ये, तो 90/100 होगा। तो इसको सॉल्व कीजिए, कितना आएगा, 0 0 कैंसिल, 9x/10, यही आएगा आपका सेलिंग प्राइस। अभी अगर ये आ गया आपका सेलिंग प्राइस, मान लीजिए सपोज आपका कॉस्ट प्राइस है y, ठीक है, यही है। अभी देखिए क्वेश्चंस के हिसाब से, ए शॉपकीपर अर्न्स हाउ मेनी परसेंट प्रॉफिट परसेंटेज, 12%। अगर 12% प्रॉफिट परसेंट है ना, तो इसका सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस इंटू व्हाट, 12% प्रॉफिट। इसको हम कैसे लिखेंगे, 100 + 12 = 112 अपन व्हाट, 100 इक्वल टू हाउ मच, यहाँ पर सेलिंग प्राइस कितना निकला, 9x/10, यही होगा, राइट, क्वेश्चंस के हिसाब से। अब इसको वैल्यू निकालिए अभी, तो ये कितना आ जाएगा, वही पूछा है ना, द रेशियो ऑफ द कॉस्ट प्राइस एंड द प्रिंटेड प्राइस। कॉस्ट प्राइस कितना है यहाँ पर y, प्रिंटेड प्राइस आपका x, यानी कि y/x पूछा है, तो निकालिए अभी यहाँ से डायरेक्टली, y/x = कितना आ जाएगा, ये
9/10, यहाँ पर ये क्या होगा, रेसिप्रोकल होकर मल्टीप्लाई होगा, तो 100, 12/100 है, तो राइट साइड आ जाएगा, तो कितना होगा 100/112। ठीक है, यहाँ से सॉल्व कीजिए, 0 0 कैंसर, 2 5 10, ये कितना आ जाएगा 56। ठीक है, यही आएगा। ठीक है, अभी ये कितना आ जाएगा फाइनल, 9 × 5 इज 45, नीचे आ जाएगा आपका 56। इसको अगर रेशियो पे लिखना है 45:56, यही आएगा आपका फाइनली आंसर। ठीक है, सो नेक्स्ट मूविंग, नेक्स्ट क्वेश्चन। Question number 6. If an article is sold at 200% profit, then the ratio of its cost price to its selling price will be. यही पूछा है। सपोज आपका कॉस्ट प्राइस यहाँ पर 100 है, तो यहाँ से आप सेलिंग प्राइस तो निकाल सकते हैं ना डायरेक्टली। कैसे होगा, 200% प्रॉफिट कैसे लिखेंगे, पहले सेलिंग प्राइस इक्वल टू हाउ मच, कॉस्ट प्राइस इंटू, कॉस्ट प्राइस कितना है 100 इंटू, अगर 200% प्रॉफिट है तो कैसे लिखेंगे, 100 + 200 इज 300 अपॉन व्हाट 100, यही होगा। तो यहाँ से क्या होगा 100 100 कैंसिल, कितना बचा 300, तो यहाँ पर आपका आ गया सेलिंग प्राइस। अभी क्वेश्चंस में क्या पूछा है, देन द रेशियो ऑफ इट्स कॉस्ट प्राइस टू इट्स सेलिंग प्राइस, तो कॉस्ट प्राइस अपॉन सेलिंग प्राइस, यही पूछा है क्वेश्चंस पे। तो कॉस्ट प्राइस कितना है 100 अपॉन सेलिंग प्राइस कितना निकला 300, यह आ जाएगा आपका कितना 1/3। रेशियो पे अगर लिखना है तो 1:3। बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है, सो नेक्स्ट मूविंग, नेक्स्ट क्वेश्चन। Question number 7. An article is sold at 5% profit. The ratio of selling price and the cost price will be. यही पूछा है। सिमिलरली आप यहाँ पर भी एज्यूम कर लीजिए कॉस्ट प्राइस सपोज 100, तो आपको इजी रहेगा अगर कॉस्ट प्राइस आप लोग एज्यूम कर लेते हो तो 100। ठीक है, तो यहाँ से डायरेक्टली पहले निकालिए सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस कितना आ जाएगा, अगर 5% प्रॉफिट है, कॉस्ट प्राइस आपका 100 है, तो सेलिंग प्राइस कितना है, कॉस्ट प्राइस इंटू कॉस्ट प्राइस कितना 100 इंटू 5% प्रॉफिट, कैसे लिखेंगे 100 + 5 इज 105 अपॉन व्हाट 100, यही होगा। तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा कितना 105। ठीक है, अब इसके बाद क्या पूछा है, द रेशियो ऑफ द सेलिंग प्राइस एंड द कॉस्ट प्राइस, तो सेलिंग प्राइस अपॉन व्हाट कॉस्ट प्राइस, इसका वैल्यू पूछे। सेलिंग प्राइस कितना है ऊपर 105 अपॉन व्हाट कॉस्ट प्राइस इज 100, तो इसको सॉल्व कीजिए, 5 पे कट होगा, 5 × 2 = 12, देन 5 × 1 = 5। ठीक है, नीचे आ जाएगा कितना 20, ये आपका आ गया कितना 21/20। अगर रेशियो पे लिखना है 21:20 will be your answer. ठीक है, so next moving, next questions. Question number 8. The cost price is to selling price of an article is A is to B. यहाँ पर उल्टा दे दिया, यहाँ पर पहले रेशियो दे दिया है। ठीक है, ध्यान से देखना, if B is 200% of A, ठीक है, then the percentage of profit on cost price is, ये पूछा है। पहले आप लोग यहाँ पर ये स्टेटमेंट पढ़िए, इफ बी इज, देखिए यहाँ पर ध्यान से देखना, इफ बी इज, बी मतलब बी, ठीक है, इज मतलब इक्वल टू 200%, कैसे लिखेंगे इसको 200/100 ऑफ ए, ऑफ यानी कि इनटू ए, यही है क्वेश्चंस के हिसाब से इक्वेशंस। तो पहले इसको सॉल्व कीजिए, कितना आ जाएगा ये b = 2a, यही आएगा आपका, राइट, b = 2a, यही आ जाएगा। ठीक है, अब देखना उसके बाद क्या दिया है, अभी पहले क्या दिया था, कॉस्ट प्राइस इज टू सेलिंग प्राइस, यानी कि कॉस्ट प्राइस बाय सेलिंग प्राइस आपका कितना a/b, यही दिया है। अभी पहले मैं क्या बोली थी, पहले आपको क्या लिखना है, सेलिंग प्राइस बाय कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस हमेशा नीचे लिखना है। ठीक है, ये कितना आ जाएगा b/a, b का वैल्यू कितना निकला यहाँ से 2a, तो डाल दीजिए वैल्यू 2a/a, तो ये कितना आ जाएगा 2। ठीक है, अब देखना 2 मतलब क्या है 2/1, इसका मतलब क्या है, सेलिंग प्राइस बाय कॉस्ट प्राइस आपका 2/1, यानी कि एक पे आपको क्या फायदा हो रहा है, एक ही फायदा हो रहा है क्योंकि ऊपर 2 है। ठीक है, एक एक ओनली ज्यादा है। ठीक है, तो एक पे अगर आपको एक फायदा हो रहा है, इसका मतलब क्या है 100% प्रॉफिट है कि नहीं, बहुत सिंपल है। अगर एक खरीद रहे हो उसमें एक फायदा, इसका मतलब क्या है 100% आपको फायदा ही हो रहा है। ठीक है, यही है, बहुत इजी क्वेश्चन, थोड़ा ध्यान से देखना ये इक्वेशंस क्या दिया है क्वेश्चंस पे। ठीक है, सो नेक्स्ट मूविंग, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9, ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्रॉफिट एंड लॉस के ऊपर। मैं इसके ऊपर वीडियो पार्ट 5 पे लेके आऊंगी, उसके इसके ऊपर मैं 2-3 क्वेश्चंस और करवाऊंगी, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और मैं मिक्सचर एलिगेशंस कॉन्सेप्ट के ऊपर प्रॉफिट लॉस करवाऊंगी, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इजी तरीके से आपका आंसर निकल जाएगा।
ठीक है, सो सब्सक्राइब टू माय चैनल, ठीक है। सो लेट्स सी द क्वेश्चंस। A invest 64,000 in a business. After few months, B joined him with 48,000. At the end of year, the total profit was divided between them in the ratio 2:1. After how many months did B join? यही पूछा है। अब देखना, A इन्वेस्ट कितना किया है 64,000, ठीक है, यही दिया। आफ्टर फ्यू मंथ्स मतलब कुछ महीने के बाद B ज्वाइन कर रहा है कितना पैसा के हिसाब से 48,000 के साथ, ठीक है, B ज्वाइन कर रहा है। अब इसका मतलब मान लीजिए सपोज B ज्वाइन कर रहा है x मंथ्स के बाद, मतलब A पहले ज्वाइन कर रहा है और सपोज मान लीजिए कुछ महीने के बाद B ज्वाइन कर रहा है, उसको हम लोग एज्यूम करते हैं x, ठीक है। अब क्वेश्चन के हिसाब से देखिए, यानी कि जो 64,000 वो इन्वेस्ट करेगा, वो कितना महीने के लिए इन्वेस्ट करेगा, पूरे साल यानी कि 12 मंथ्स के लिए। तो 64,000 इंटू 12 हो जाएगा, ये 12 महीने के लिए ए इन्वेस्ट कर रहा है। ध्यान से देखना, ये क्वेश्चन आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब देखना स्टार्टिंग पे दिया है ए इन्वेस्ट 64,000 इन ए बिजनेस, यानी कि 64,000 ए इन्वेस्ट करेगा कितना महीने के लिए, पूरे साल यानी कि 12 मंथ्स के लिए, 12 महीने के लिए, ठीक है, यही दिया है। उसके बाद क्या दिया है, डिवाइडेड बाय आफ्टर फ्यू मंथ्स, मतलब यहाँ पर मैं बोली हूँ x महीने के बाद, सपोज x मंथ्स के बाद B ज्वाइन कर रहा है, इसका मतलब क्या है 12 माइनस x हो जाएगा, होगा कि नहीं, ठीक है। उसके बाद जब ज्वाइन करेगा B, कितना पैसे के हिसाब से वो ज्वाइन कर रहा है, कितना इन्वेस्ट कर रहा है वो 48,000, ठीक है, इसको नीचे लिख लीजिए, यही होगा आपका इक्वेशन। तो पहले इसको सॉल्व कीजिए। अभी ये कितना आ जाएगा आपका, यहाँ से 3 0 कैंसल, यहाँ पर कट कीजिए, 12 इंटू 4 जा 48, ऊपर कितना होगा ये 16 आ जाएगा। तो ये इसको सॉल्व करने के बाद कितना मिला 16/12 माइनस x। अब देखिए क्वेश्चन पे क्या है, द टोटल प्रॉफिट वाज डिवाइडेड बिटवीन देम इन द रेशियो व्हाट 2:1। इसका मतलब क्या है 16/12 माइनस x इज इक्वल टू व्हाट 2/1, यही है क्वेश्चन के हिसाब से। अभी इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आ जाएगा ये 24 माइनस 2x इज हाउ मच 16, तो 2x आपका कितना आ जाएगा 8, ठीक है, x कितना आ जाएगा 8/2 इज 4। इसका मतलब 4 महीने के बाद B ज्वाइन कर रहा है वो बिजनेस पे, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन, थोड़ा ध्यान से क्वेश्चंस पढ़ना। सो नेक्स्ट मूविंग, नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। The prices of a refrigerator and television set are in the ratio 5:3. If the refrigerator costs 5,500 more than the television set, then the price of the refrigerator is, यही दिया है, ठीक है। अभी देखना इसका रेशियो क्या दिया है, इसका प्राइस का 5:3 क्या है, 5 टेलीविजन का है, सॉरी 5 रेफ्रिजरेटर के लिए है, टेलीविजन के लिए 3 है। इसका मतलब जो प्राइस ऑफ रेफ्रिजरेटर है ना, यानी ये है क्या है कॉस्ट प्राइस होगा, कॉस्ट प्राइस ऑफ सपोज रेफ्रिजरेटर कितना है क्वेश्चंस के साथ 5:3, सो मान लीजिए इसको 5x है, तो कॉस्ट प्राइस ऑफ टेलीविजन क्या हो जाएगा आपका, ऑब्वियसली कितना होगा 3x होगा कि नहीं, यही होगा। अब क्या दिया है क्वेश्चन पे, इफ द रेफ्रिजरेटर, मतलब ये जो है ना 5x कॉस्ट 5,500 मोर देन टेलीविजन सेट, ज्यादा है, यानी कि 5x माइनस 3x इज हाउ मच 2x, इसका वैल्यू है कितना क्वेश्चन के हिसाब से 5500, यही है। अब यहाँ से आप निकालिए x का वैल्यू कितना आ जाएगा 5500 अपॉन व्हाट 2, यही आएगा, इसको सॉल्व कीजिए 2750, यही आएगा, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चंस में क्या पूछा है, देन द प्राइस ऑफ रेफ्रिजरेटर, तो रेफ्रिजरेटर का प्राइस कितना है स्टार्टिंग पे लिखे थे हम 5x, तो निकालिए अभी 5x का वैल्यू कितना आ जाएगा 5 इंटू 2750, यही आएगा। तो इसका वैल्यू निकालिए कितना आ जाएगा ये 13,750 आएगा आपका आंसर। सो ये था सारे क्वेश्चंस पार्ट 4 प्रॉफिट एंड लॉस। नेक्स्ट वीडियो कल आपको सेम टाइम 9 बजे ही आपको मिल जाएगा एग्जैक्टली। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाला है क्योंकि मैं मिक्सचर एंड एलिगेशंस के ऊपर ही करने वाली हूँ। बहुत इजीली आपका आंसर निकल जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस का, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, सारे एग्जाम्स पे उसी टाइप क्वेश्चन आता है। सो सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।